बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने बहुत ही प्यारा सा समर प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ और उसके फ्लावरिंग दिखाना चाहती हूँ। देखिए माशाल्लाह से मेरे लांटाना प्लांट्स में कितनी प्यारी फ्लावरिंग हो रही है और मज़ीद देखें कितनी बर्ड्स आ रही हैं। बहुत ही अच्छी इसने फ्लावरिंग प्रोड्यूस की है और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ है। समर का बेस्ट फ्लावर है। तो आज मैं आप लोगों को अपने जो है लांटाना प्लांट्स उसके फ्लावरिंग जो है वो दिखाना चाह रही थी और मैंने सोचा चलिए साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और इन अपने लांटाना प्लांट्स के जो हैं कलर वो भी दिखाते हैं कि देखें इसमें कितने प्यारे प्यारे कलर हैं। और ये देखें इसके जो है फूल हैं वो किस तेज़ी के साथ माशाल्लाह ग्रो भी हो रहे हैं और गिरते भी जा रहे हैं। ये देखें और आते जा रहे हैं और गिरते भी जा रहे हैं। कितने प्यारे ये जो हैं फ्लावर हैं हमारे। और गर्मियों का जो है मुझे तो ये बहुत पसंद आया प्लांट। बहुत अच्छा ग्रो होता है, बहुत इजी है। तो चलिए आज इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी देते हैं कि हम जब इसकी सॉइल बनाते हैं सबसे पहले तो वो बात कर लेते हैं कि सॉइल हमें इसके लिए सॉइल एक तो रिच सॉइल बनानी है और दूसरी वेल ड्रेन। दो चीज़ों का ख्याल रखना है क्योंकि देखिए मैंने कितनी बढ़िया सी फ्लावरिंग पाई है। मैंने जैसी सॉइल इसकी तैयार की, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ तो आप इसकी वैसे ही सॉइल तैयार करें। तो मैंने जब इसकी सॉइल तैयार की तो एक हिस्सा मिट्टी ले ली, गार्डन सॉइल जो है वो ले ली, एक हिस्सा सैंड लिया और तकरीबन मैंने इसमें 1.5 हिस्सा जो है वो कंपोस्ट डाल लिए। कोई सा भी डीकम्पोस्ट किया हुआ गोबर ले लें, अच्छा डीकम्पोस्ट किया हुआ, क्योंकि जब वो डीकम्पोस्ट नहीं होता तो उसमें नाइट्रोजन जो है वो बहुत होती है, बहुत ज़्यादा तादाद में होती है। तो वो ऊपर से हमारे जो है गर्मी बहुत होती है तो इससे हमारे प्लांट जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसमें कोई सी भी जब भी खाद इस्तेमाल करें तो डीकम्पोस्ट की हुई यूज़ करें। कोई भी खाद जो आप इसमें डालें तो डीकम्पोस्ट की हुई, अच्छी डीकम्पोस्ट की हुई डालें तो ये बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देता है। तो आप इसकी सॉइल तैयार करें और उसमें इस प्लांट्स को लगा दें तो ये बहुत बेस्ट होगा। तो अब इसकी पानी की सबसे पहले बात कर ले तो ये गर्मियों का बेस्ट ग्रीन फ्लावर है, इसलिए इसको फुल डे की सनलाइट चाहिए। मैंने इसको यहाँ पर प्रॉपर धूप में रखा हुआ है। जून जुलाई के माह में तो हम तमाम अपने प्लांट्स जो हैं उनको थोड़ा सा हल्का सा शेड में ले जाते हैं या नेट में या किसी भी ऐसे प्लांट बड़े के नीचे, तो फिर वो जो है वो सर्वाइव करते हैं। लेकिन जब ये थोड़ा सा मौसम जुलाई का आ जाता है, अगस्त का आ जाता है, तो फिर हम इन्हें डायरेक्ट धूप में रख देते हैं। तो देखिए मैंने इनको अगस्त से ही जुलाई अगस्त से ही फुल सनलाइट में रख दिया था। तो देखिए अब माशाल्लाह से इसने कितनी बेस्ट फ्लावरिंग प्रोड्यूस की है मुझे। आप इसको नेट के नीचे रख लें सिर्फ जून के माह में, क्योंकि जून के माह में इतनी शदीद गर्मी होती है। हम डायरेक्ट जब इसको फुल डे की सनलाइट में रखते हैं तो हमारे प्लांट्स जो हैं वो फ्लावरिंग देने की बजाय तपश से जो है वो झुलस जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए यही है कि आप बेस्ट तो यही है कि आप इसको जून के माह में किसी भी शेडी से एरिया में, किसी प्लांट के नीचे, किसी नेट के नीचे रख लें या किसी प्लांट्स के झुरमट में रख दें। आपस में प्लांट्स इकट्ठे करके तो रखते हैं तब भी हमारे प्लांट जो हैं वो सेव हो जाएंगे। या किसी दीवार की ऐसी साइड पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती, मैं तो ये भी करती हूँ कि ऐसी जो दीवार की उस साइड पे रख देती हूँ, उस तरफ रख देती हूँ जहाँ पर इन पर जो है डायरेक्ट जो है 12-1 बजे की धूप नहीं पड़ती। तो उससे भी हमारे जो ये प्लांट हैं बच पाते हैं। तो फिर जब जुलाई आता है, मिड जुलाई से अगस्त से हम इन्हें प्रॉपर इस तरह जो है मैं इनको निकाल के तो फुल डे की सनलाइट में रख देती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से अब ये कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ भी हो रही है और फ्लावरिंग भी हो रहे हैं। ये देखें कितने प्यारे प्यारे हैं। तो आप इसी तरह इनको फुल डे की सनलाइट में रख दें। तो जब हम इन प्लांट्स को फुल डे की सनलाइट में रखते हैं तो फिर हमें इनके पानी का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो पानी का यही होता है कि आप इसको चेक कर लें, इसकी सॉइल चेक कर लें। अगर इसकी सॉइल जो है वो खुश्क हो चुकी है, कुछ एक आध लेयर जो है वो खुश्क हो चुकी है, तो इसे पानी दें। क्योंकि बाज़ ये जुलाई से या अगस्त से तो बारिशें भी अक्सर स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ये मेरा अगस्त एंड हो चुका है, अब तो सितंबर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बहुत बारिशें हो रही हैं। अब तो मुझे अपने प्लांट्स को पानी देने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। तो यही है कि आप अपने प्लांट्स की सॉइल को चेक करें।
अगर सॉइल आपकी प्लांट की खुश्क हो चुकी है तो इसको पानी दें, नहीं तो फिर इसकी सॉइल को खुश्क होने का इंतज़ार करें, फिर इसको पानी दें। जून के माह में तो इसे दिन में 2 दफ़ा भी देना पड़ता है। छोटे छोटे पॉट्स होते हैं, बहुत शदीद गर्मी होती है, तो यही मैं तो पानी की रिक्वायरमेंट जो है यही बताती हूँ कि आप इसकी सॉइल को चेक करें और अपने प्लांट्स को चेक करें। तो जो प्लांट है वो अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो बता देता है कि उसको पानी की ज़रूरत है या भी नहीं है, तो पानी को चेक करें और इनको पानी दें। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा इसे पानी पसंद नहीं है, इसकी सॉइल अगर में पानी पड़ा रहेगा तो ये प्लांट जल भी सकता है, लेकिन ये है कि इसको पानी प्रॉपर ही चाहिए क्योंकि गर्मियों का सीज़न का प्लांट है और ऊपर से ये पॉट में लगा है। ज़मीन में तो इसे 1-2 दिन ना भी दिया जाए तो चल जाता है, लेकिन पॉट में इसे प्रॉपर पानी भी चाहिए, लेकिन ये है कि ज़्यादा भी नहीं चाहिए। तो बस आप इसके पानी का भी ध्यान रखें और सनलाइट का भी ख्याल रखें कि इसको समर सीज़न है, फुल सन डे की सनलाइट भी पसंद है। तो अब बात कर लें कि इसको फर्टिलाइज़र की। तो जब हम इसकी सॉइल तैयार करते हैं, इसको रिच सॉइल देते हैं, तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। जब इसकी फ्लावरिंग का सीज़न स्टार्ट होता है तो इतनी इसकी मिट्टी निकाल के तो उसमें आप फिर दोबारा नेक्स्ट सीज़न के लिए फर्टिलाइज़र इसमें डाल सकते हैं। डीकम्पोज़ किया हुआ गोबर खाद या पत्तों की खाद वगैरह डालें और हर 15 दिन के बाद एक शेड्यूल के मुताबिक कोई ना कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है इस पर अप्लाई करते रहें। डीकम्पोज़ किया हुआ गोबर का फर्टिलाइज़र हो और या कोई भी बनाना पील्स का हो तो आप वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आप गर्मियों में जितना भी फर्टिलाइज़र यूज़ करें, आप डीकम्पोज़ किया हुआ या फिर उसका ऑर्गेनिक जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं वो अप्लाई करें। जब हम ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मिकदार कुछ कम हो जाती है, तो जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप लिक्विड कोई सा भी फर्टिलाइज़र हर 15 दिन के बाद एक शेड्यूल बना लें, वो इस पर अप्लाई करें। मैं इस पर बनाना पील्स का, एग शेल्स का वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने प्लांट्स पर, अपने जितनी भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उन पर। तो देखिए माशाल्लाह से किस कदर फ्लावरिंग होती है, कितनी प्यारी प्यारी छोटे छोटे पॉट्स में, ये देखें ये छोटे से पॉट में है, तो छोटे छोटे पॉट में कितनी प्यारी प्यारी जो है वो उनकी फ्लावरिंग होती है, ये देखिए। तो अब बात कर लें कि ये जो है वो ग्रो किस तरीके से होता है। तो ग्रो ये कटिंग से बहुत बेस्ट ग्रो हो जाता है। आजकल के मौसम में ये अगस्त सितंबर में तो ये इसकी कटिंग आप लगा दें तो 10 से 15 दिन में शूटिंग स्टार्ट कर लेती है, बहुत इजी है। और इसके अलावा इसमें सीड भी बहुत आते हैं कि अच्छे फ्लावर चाहते हैं तो आप इसकी ये जो है ये देखें ये सीड पॉट, ये इसको काटते रहे क्योंकि हमें इनके सीड की ज़रूरत नहीं है, हमें इसके फ्लावरिंग की ज़रूरत है। हम इसके फ्लावर लें, अगर ये सीडलिंग में बनाने में लग जाएगा तो ये फ्लावरिंग बहुत कम करेगा। तो ये सीड की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये कटिंग से बहुत बेस्ट ग्रो हो जाता है, बहुत अच्छा ये जो है कटिंग से तैयार हो जाता है। तो आप इसकी कटिंग ले लें। कटिंग मेरे एक व्यूवर्स ने ये भी पूछा था कि आप कटिंग बताया करें कि कटिंग कितनी लेनी है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम कटिंग ले लेते हैं बहुत बड़ी सारी। कटिंग लेने का यही होता है कि आप उसके नोड का ध्यान रख लें, 1 या 2 नोड आ जाएँ। जैसे ये मेरी एक कटिंग लेती हूँ मैं इसकी, तो मैं इसकी ये इतनी सी इसकी कटिंग बाहर रहने दूँगी और ये जो है 2 नोड ये ज़मीन में चले जाएँ, 2 आ जाएँ, ये 3 आ जाएँ, जितनी हमारी कटिंग हमें अवेलेबल हो, 1, 2 और ये 3, ये 3 जो है नोड हमारे ज़मीन में चले जाएँ, 2 चले जाएँ या 3 चले जाएँ, बेस्ट हो जाता है। तो बस आप कटिंग लेते वक्त ये ध्यान रखें कि हमारी कुछ कटिंग ऊपर रह जाए और कुछ कटिंग के नोड्स जो हैं वो अंदर चले जाएं। जब नोड्स अंदर चले जाएंगे तो वहाँ से रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी जो है कोई भी कटिंग लेने का बेस्ट जो है वो हमारा तरीक़ाकार है कि हम सिर्फ उसका जो है नोड का ध्यान रख लें तो हमारी कटिंग चल जाती है। ये होता है बाज़ औक़ात के हमारे जो प्लांट हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उनमें नोड्स बहुत दूर दूर होती है, तो फिर उसके लिए हमें उनकी कटिंग जो है लंबी चाहिए होती है। तो ये भी मैंने इस वीडियो में प्रॉपर समझाना था क्योंकि बाज़ औक़ात अब मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं कि हम कटिंग कितनी लें। तो कटिंग का यही एक असूल है कि आप देख लें कि इसमें से 2-4 नोड्स ऊपर रह जाएँ, 2-4 नीचे चले जाएँ। कटिंग छोटी हो तो छोटी ले लें, ज़्यादा बड़ी है तो हाँ ये देखें अब इसमें नोड का कितना एरिया जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना जो है इसका फासला है। तो इसके लिहाज से अब हमें चाहिए ये कम से कम हम इसकी इतनी सी जो है इतनी सी इसकी कटिंग ले लें, इतनी इसकी कटिंग ले लें क्योंकि हमें 2 नोड ज़मीन में भी दबाने हैं, 1-2 नोड ऊपर रहेंगे तो बहुत बेस्ट चलेगा।
तो ये है कटिंग लगाने का तरीका। तो चले मैंने इसकी कटिंग लगाई है, वो भी आपको दिखाती हूँ किस कदर माशाल्लाह से वो स्टेबल है और मैं इसमें को कामयाब हो गई हूँ ग्रो करने में। ये देखिए मैंने इसने लीव भी स्टार्ट कर दी है। मैंने इसको गमले में गमले से अब मैंने बोटल्स में शिफ्ट कर दिया। गमले में मैंने इसकी कटिंग जो लगाई थी, तो अब मैं इसको बोटल्स में शिफ्ट कर चुकी हूँ। तो देखिए छोटी छोटी सी कटिंग्स हैं, मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं ली थी। 2-4 नोट जो थे वो ऊपर रखे, 1-2 नोट नीचे कर दिए। तो उससे ये देखिए एक ये लगाई है मैंने और एक ये लगाई है। ये देखिए 3-4 कटिंग लगाई थी, एक में अभी मैं कामयाब नहीं हो सकी और ये 3 जो हैं वो कामयाब हो गई हूँ। तो यही है कि आप जब भी कभी कटिंग लगाएं तो यही ध्यान रखें कि नोड का एरिया जो है वो हमारी ज़मीन में चला जाए और उससे वो है रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब बात कर ले इसको इंसेक्ट की। तो इंसेक्ट जो है मैंने तो अभी तक ये 2 से 1.5 माह हो चुके हैं मेरे पास हैं, तो मैंने इस पर इंसेक्ट का अटैक नहीं देखा। लेकिन फिर भी ये है कि किसी भी आपको प्लांट्स पर फ्लावरिंग हासिल करने के लिए उन पर आपको स्प्रे करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें इसके जो है पत्ते बहुत लश ग्रीन नज़र आ रहे होते हैं, हेल्थी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन नीचे से जो है अटैक कर चुका था, कोई ना कोई स्पाइडर जो है अटैक कर चुका था। तो इसके लिए आप बस एक शेड्यूल बना लें, ये ज़हन में रख लें कि हमने इनको हर 15 दिन के बाद स्प्रे करना है। तो कोई सा भी स्प्रे कर दें, ऑर्गेनिक स्प्रे जो हैं मैंने बहुत सारे बताए हैं वो कर दें, तो वो उससे हमारे जो है प्लांट्स बहुत हेल्थी हो जाएंगे। देखें ये मैं ऑर्गेनिक ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। जब बहुत ज़्यादा तेला वगैरह या कोई ऐसा स्पाइडर जो है वो बहुत ज़्यादा अटैक कर देता है, तो फिर मैं जो है केमिकल स्प्रे जो है वो भी अप्लाई करती हूँ। तो क्योंकि बाज़ प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे मेरा ये हॉलीहुक का प्लांट है, तो ये देखें इस पर बहुत ज़्यादा जो है तेला अटैक करता है। तो इसके यहाँ पर दूसरे प्लांट्स भी हैं इसके पास आसपास, तो इसकी वजह से फिर दूसरे प्लांट्स पर भी अटैक हो जाता है। तो फिर इसके लिए यही होता है कि मैं इस पर केमिकल भी स्प्रे अप्लाई कर लेती हूँ, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि मेरे जो हैं सब्जियों वाले प्लांट्स या फ्रूट वाले प्लांट्स, उन पर मैं बिल्कुल भी केमिकल स्प्रे जो है अप्लाई नहीं करती। मैं सिर्फ अपने फ्लावर्स पर जब कभी मुझे बहुत ज़्यादा अटैक नज़र आता है तो फिर मैं करती हूँ। जैसे कि ये देखें मेरे फिर मेरी गुलदौदी जो है गुलदोपहरी सॉरी, ये जो है अब फिर दोबारा लश ग्रीन हो रही है। तो इस पर भी किसी स्पाइडर ने अटैक कर लिया था, तो इसकी हालत बिल्कुल सेम ऐसी हो गई थी। ये देखिए कि मैंने इनको लैदा कर दिया। ये एक स्पाइडर सा था, पता नहीं ये कैसा है, इसने भी अटैक कर दिया था। तो मैंने उनको ये पॉट्स को लैदा कर दिया और इन पर मैंने जो है केमिकल जो है वो स्प्रे अप्लाई किया। तो देखें माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ फिर दोबारा हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें केमिकल स्प्रे भी अप्लाई करना पड़ता है। तो उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा केमिकल जो है वो मैं वो केमिकल स्प्रे भी अप्लाई करती हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो है मैं अपने प्लांट्स पर मैं इस्तेमाल करती हूँ ऑर्गेनिक, क्योंकि मेरे पास बर्ड्स भी हैं, तो इसलिए फिर मैं केमिकल जो स्प्रे है वो बहुत कम यूज़ करती हूँ। लेकिन ये है कि जब कभी करनी पड़ती है तो करते भी हैं। तो फ्लावरिंग लेने के लिए यही है कि आप लाजमी एक शेड्यूल बना लें, हर 15 से 20 दिन के बाद आप ना कोई ऑर्गेनिक या केमिकल जो है वो स्प्रे अप्लाई करते रहें अपने प्लांट्स पर, और फर्टिलाइज़र वो भी दें। फर्टिलाइज़र से देखें ये हमारे जो है हमारे प्लांट्स हैं उनकी हेल्थ भी कितनी प्यारी होती है। तो चलें, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।